आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे, तो तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। बोले नहीं, हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सी प्राप्त कर। बोले नहीं, मेरा कोई नहीं तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे परमात्मा को यार बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़, देख संसार में विजय प्राप्त होती है। ये लोग मतलब जो निराशा, निगेटिव चिंतन, ये पाप के कारण होता है। अगर हम सत्संग सुने, नाम जप करें तो हम इस रोग से दूर हो जाए। नकारात्मक चिंतन, हम देखो अगर सही चिंतन चल रहा है तो भूखे होने पर भी, कष्टप्रद होने पर भी हम आनंदित रहेंगे। हमारा चिंतन खराब है तो सब सामग्री होने पर, सब सुख सुविधा होने पर हम जलते रहेंगे। हमारा खास सुधार होना है चिंतन से, और वो चिंतन जब तक भगवान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक सुधार नहीं होगा। भगवान का चिंतन ही सुधार करेगा। इसलिए राधा 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 क्या जाता, पैसा थोड़ी लगता है। जो अध्यात्म की चर्चा उसमें पैसा नहीं लगता, और जो पैसे से होती है वो अध्यात्म की चर्चा नहीं होती, वो लागू नहीं हो पाएगी आपके ऊपर। तो अध्यात्म में कहीं पैसे वाली बातें नहीं हो रही, यहां केवल दिमाग की बात हो रही। आपके दिमाग में चलना चाहिए राधा राधा राधा, और देख लो एक बात चला लो, राधा 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 राधा, और एक बात से डरो कि हमसे पाप ना हो जाए, बस फिर आप विजयी ही विजयी होते चले जाएंगे। जिधर कदम रखेंगे उधर विजयी होते चले जाएंगे। आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? दो कारण थे, चरित्र पवित्र, पहला चरित्र पवित्र, और दूसरा हृदय में भगवान का निरंतर सुमिरन। प्रविष्ट नगर कीजय सब काजा और हृदय राखे, ये विजय का कारण था। कोई भी हनुमान जी को कहीं भी, इसीलिए क्योंकि चरित्र पवित्र, सबसे खास बात। लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था। वहां ऐसा मतलब राक्षसी लंका निश्चर निकर निवासा यहां का सज्जल का, तो हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं। चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन, हाहाकार मचा दिया। कछ मारे से कछ मर दे, कछ मिलये से दरि धूरी, और कछ पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक घूंसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। तो जो हनुमान जी भगवान के चरण की उपासना करते, वही हमारे भी तो भगवान है। तो हम हनुमान जी ना सही, लेकिन हनुमान जी के चरण सेवक तो बन सकते हैं यार। ऐसे निराशा भरी मानव जिंदगी यार किस काम की। एकदम सुन, देखो ना लोग मरे बुझे ऐसे घूमे। अरे यार थोड़ा संयम लाओ, थोड़ा समझो तुम भी भगवान के वही अंश हो जिस अंश में अपार शक्ति भरी हुई है, जो अविनाशी स्वरूप सुखराशि स्वरूप है। वही तो हम, तुम हैं, और कौन है? ये जो बच्चा पूछ रहा था तत्व, बस बिल्कुल वही स्वरूप है हम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मबलहीन नहीं होना चाहिए। क्यों? हाँ बिल्कुल, उत्साह फेट। हाँ ठीक है, अगर हमें पॉइंट देखना है कि हमारे आगे बढ़ चुके हैं तो कहां से बढ़े हैं। मुझे भी बढ़ना है, मुझे भी आगे जाना, लगन लगनी चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। जो अहंकार है उसको तो डाउन होना चाहिए, क्योंकि अहंकार का फिर विनाश होता है। अहंकार ऐसी जगह फंसा देगा जहां हमारा पतन हो जाएगा। अहंकार इसे नहीं कहते कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, नहीं, ये तो हमारी जिज्ञासा है, ये हमारी लालसा है, और ये हमारा अधिकार है। हर पद यहां से लेके ब्रह्मलोक तक और हर स्थिति हमारे लिए बनाई गई, भगवान के लिए थोड़ी बनाई। भगवान तो है ही ना, भगवान ही है। हर जीव के लिए आप भजन करके ब्रह्मा बन सकते हैं, आप भजन करके देवराज इंद्र बन सकते हैं, और आप अपना विनाश भी कर सकते हैं। आप भूत प्रेत नाली के कीड़ा भी बन सकते हैं। जैसे आचरण करेंगे वैसे बन